अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम शुद्ध निश्चय की हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने इस विषय को मुख्य किया, मतलब इस विषय के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि वस्तु में पर्याय तो है, परंतु हमें उस पर्याय को गौण करना है। मुख्य हमारी प्रयोजनभूत वस्तु को करना है। पर्याय को उखाड़ फेंकना है, ऐसी बात नहीं कही जा रही थी। पर्याय है, होगी, पर्याय थी, है और आगे भी रहेगी। एक समय भी ऐसा नहीं जाएगा जहां पर वो द्रव्य बिना पर्याय के पाया जाता होगा, परंतु वो पर्याय हमारा काम नहीं साध के देने वाली। हमारा काम तो बोलिए वो द्रव्य साधेगा। इसीलिए तो पहले सातों नय के विषय ये उपादेय नहीं बताया, मतलब ये आश्रयभूत नहीं है। आश्रयभूत तो बोलिए आठवें नय का विषय है। ध्यान रखना, पांचवें नय का विषय हेय है, छठवें नय का विषय एक देश उपादेय है। एक देश उपादेय कहिए या एक देश हेय कहिए, दोनों एक साथ आ ही जाते हैं। सातवें नय का विषय उपादेय है, परंतु कैसा? प्रकट करने योग्य उपादेय। और आठवें नय का विषय यह आश्रय करने योग्य उपादेय है। ध्यान रखना, मैं आठवें नय का आश्रय करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, आठवें नय के विषयभूत वस्तु का आश्रय करो ऐसा कह रहा हूं। सातवें नय का आश्रय या सातवें नय यह प्रकट करने योग्य उपादेय ऐसा नहीं कह रहा हूं। सातवें नय की विषयभूत आत्मा वो प्रकट करने योग्य उपादेय। फर्क क्या है दोनों में? आठवें नय का क्यों आश्रय नहीं लेना और आठवें नय के विषयभूत आत्मा का क्यों आश्रय लेना? क्या अंतर क्या है दोनों में? मीन्स नय और प्रमाण के पार हमारी आत्मा है तो उसी का ही आश्रय लेना। राइट राइट। थोड़ा और अच्छे से क्या कह सकते हैं? आपका उत्तर बिल्कुल सही है। थोड़ा और अच्छे से क्या कह सकते हैं इसे? मतलब नय और प्रमाण से अतीत, नय और प्रमाण को क्यों नहीं ध्याना? मतलब नय में पर्यायों का विषय आ जाएगा तो पर्याय भी हमको गौण रखनी है। ठीक है, एक एक सिंपल शब्द है, आपके पॉइंट सभी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। नयों को क्यों विषय नहीं बनाना? अरे क्योंकि नय स्वयं में एक विकल्प है। कहां पढ़ा हमने? कोई बताएगा? नय यह विकल्प है, ये कहां पढ़ा? विकल्प को परफेक्ट। श्रुत के विकल्प को, श्रुतो और विकल्पा नया, श्रुत के विकल्प को नहीं कहते। अरे माना कि वो ज्ञान है, परंतु ज्ञान के एक विकल्प ही तो है वो, बराबर। श्रुत ज्ञान के विकल्प ही को तो नहीं कहते हैं। और विकल्प अपने आप में आकुलताजनक होता है, ये कभी भी निराकुलता हमें दे नहीं सकता है। माना कि उस नए के विषय को समझना पड़ेगा, परंतु नए के विषय को समझ करके उस समझने में ही नहीं अटकना है, वो वस्तु को समझ करके उस वस्तु में डुबकी लगानी है। ठीक है, तो आठवें नय के बारे में ये भी बात जानने लायक है। कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ने मिल सकता है क्या कि शुद्ध नय का त्याग करो, और कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ने मिल सकता है शुद्ध नय का ग्रहण करो। हो सकता है हाँ, आपको ये ऐसे प्रकरण कई बार आपको जिनागम में मिलेंगे। शुद्ध नय का आश्रय छोड़ दो, प्रश्न है मेरा, शुद्ध नय का आश्रय छोड़ दो मत। ऐसा भी मिल सकता है परम शुद्ध निश्चय नय का आश्रय छोड़ दो। इसका अर्थ क्या लेना? मतलब कि कोई भी विकल्प का तो आश्रय लेना नहीं। करेक्ट करेक्ट। परम शुद्ध निश्चय नय का आश्रय मत करो मतलब क्या? अरे उस विकल्प का आश्रय मत करो। क्यों? विकल्प ये तुम्हें आनंददायी नहीं है। विकल्प हमेशा दुखदायी हुआ, दुखदायी इन द सेंस निराकुलता नहीं दे सकते हैं। सच्चा सुख विकल्प कभी भी नहीं दे सकते हैं। और जब ये कहा जाएगा कि परम शुद्ध या शुद्ध नय को ग्रहण करो, तब क्या समझना? अपने शुद्ध आत्मा ध्रुव अंश को ग्रहण करना है।
थोड़ा और अच्छे, आपकी बात सही है, थोड़ा और अच्छे से कहूं, शुद्ध नय को ग्रहण करना मतलब शुद्ध नय की विषयभूत आत्मा को ग्रहण करना, और शुद्ध नय को छोड़ना मतलब शुद्ध नय के विकल्प को छोड़ना। ऐसा अर्थ आपको समझना है। मैं आपको फिर से बताता हूं, ये नोट करके रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 8वें नय में ना बहुत सारे ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं। मैंने क्या कहा, एक स्टेटमेंट आपको मिलता है, शुद्ध नय को छोड़ दो, शुद्ध नय का त्याग करो। तो इसका अर्थ क्या समझना, इसका अर्थ ये है कि शुद्ध नय के विकल्प को छोड़ दो। ओके, और जब कहीं आपको ऐसा प्रकरण मिलेगा कि शुद्ध नय के विषय, शुद्ध नय को ग्रहण करो, तो वहां पर शुद्ध नय की विषयभूत जो आत्मा है, वो ध्रुव अंश, उसको ग्रहण करो, ऐसी बात कही जा रही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं बराबर से क्या विषय चल रहा है? जी भैया। ओके ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हमें 8वें नय के बारे में ग्रंथों में क्या क्या प्रकरण मिलते हैं, 8वें नय का स्वरूप कहाँ कहाँ देखने मिल सकता है, या यूं कहिए आगम आधार हमें देखने हैं आज। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहला और बहुत सरल, द्रव्य संग्रह गाथा 14, सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया। क्या कहा, सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया, मतलब क्या, सभी जीव मात्र शुद्ध नय से शुद्ध है। कैसे, शुद्ध नय से। प्रश्न है मेरा, शुद्ध नय मतलब क्या? उसके विषयभूत वस्तु जो है आत्मा। ओके, हाँ, आपकी बात सही है, बट मैं प्रश्न थोड़ा अलग एंगल से पूछ रहा हूँ। शुद्ध नय मतलब यहाँ कौन सा नय लेना, एक देश, साक्षात या परम शुद्ध? परम शुद्ध। हाँ, राइट, करेक्ट, परम शुद्ध निश्चय नय से। देखिए, मैं इसलिए पूछा शुद्ध नय का अर्थ क्या लें, क्योंकि शुद्ध नय के 3 अर्थ बन सकते हैं। एक देश शुद्ध निश्चय नय भी हो सकता है, साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी हो सकता है। साक्षात, आवाज आ रही है मेरी? गाथा कौन सी बताई थी आपने? 14 द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा। अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, अगर 14वीं में ना मिले तो 13वीं में हो जाएगा। 13 या 14 इन 2 गाथा में ही होगा। और उस गाथा का भी अंतिम पद है सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि 3 अर्थ बनते हैं, एक देश शुद्ध निश्चय नय भी बनता है, साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी बनता है, और परम शुद्ध निश्चय नय भी बनता है। ठीक है, तो यहां पर सव्वे शुद्धाहु शुद्धणया में शुद्ध नय का अर्थ परम शुद्ध निश्चय नय ही क्यों लेना, क्योंकि ऐसी शुद्धता जो सभी जीव मात्र में पाई जाए वो तो द्रव्य अपेक्षा ही पाई जाएगी। पर्याय अपेक्षा शुद्धता किसी जीव में पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती है, तो समानता कहाँ रही? हम तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी बात ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा कॉमन क्या कहना चाहिए, फैक्ट, गुण, या क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं मिल रहा है, एट्रीब्यूट, कुछ भी कहिए, एट्रीब्यूट भी कहना ठीक नहीं रहेगा, बट एक ऐसी कॉमन बात ढूंढ रहे हैं जो सभी जीव मात्र में पाई जाती है। क्या? जीवपना, आत्मपना, या पर्यायों से पार। अब प्रत्येक द्रव्य पर्याय शुद्ध नय से देखेंगे तो पर्यायों से पार ही मिलेगी, पर्याय उसमें शामिल नहीं मिलेगी, ऐसा 8वें नय का कहना है। ठीक है, ये तो एक आगम आधार हो गया। और देता हूं मैं इसका जिक्र, ये जो आगम आधार में दूंगा इसका जिक्र मैं आपके साथ कम से कम 2 या 3 बार पहले ही कर चुका हूं। परमानंद स्तोत्र, याद आ रहा है मैंने परमानंद स्तोत्र कब लिया था? लिया था मतलब इसका आधार कब दिया था, याद है किसी को? थोड़ा धुंधला धुंधला, मैंने, आपको याद होगा जब जैन सिद्धांत प्रवेशिका में सुख गुण की चर्चा कर रहे थे, तो सुख गुण की चर्चा है, इसमें माथे पे हाथ क्या लगाना है यार? हाँ, हमारे माता जी माथे पे हाथ लगा लिया यार, कहाँ की बात कहाँ ला रहा है? नहीं, बस ये बात जानने लायक है कि सुख गुण की जब चर्चा की थी तब मैंने आपको परमानंद स्तोत्र का आधार दिया था,
और किस पॉइंट को लेकर के किया था? क्योंकि वहां पर सुख गुण की परिभाषा में आह्लाददायक, आह्लाद स्वरूपी ऐसा वो सुख होता है। इस शब्द को लेकर के मैंने आपको पूरा मतलब परमानंद स्तोत्र के कुछ मुख्य छंद आपके साथ शेयर किए थे। आज फिर से उस परमानंद स्तोत्र को याद करते हैं। परमानंद स्तोत्र के अंतिम 2 श्लोक बहुत जबरदस्त है। वहां पर उन्होंने स्वभाव की सामर्थ्य, स्वभाव की शक्ति, इसके ऊपर बहुत बहुत जोर दिया है। मैं वो 2 श्लोक सुनाता हूं आपको, आप आनंद लीजिएगा। पाषाणेषु यथा हेम, मैं एकदम धीरे धीरे बोलूंगा, आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप अर्थ भी सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है? पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिव। कोई टफ नहीं है, एकदम आसान है, सिंपल संस्कृत है। दूसरा छंद भी बोलता हूं। काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। मैं एक एक करके पूरे पद, सारे पद फिर से बोलता हूं, मैं अर्थ जानना चाहूंगा। पाषाणेषु यथा हेम, पाषाण में जैसे बर्फ है, हाँ स्वर्ण, हाँ, हेम मतलब सोना। में सोना है। हाँ, राइट। जिस प्रकार वो किट्ट कालिमा से युक्त जो मिट्टी दिखाई दे रही है, या जो क्या यूं कहिए जो पत्थर है, उस पत्थर में सोना उत्पन्न करने की ताकत है, ठीक है? अभी कैसा दिखाई दे रहा है? काला कलूटा। इसको तपाने पर, प्रोसेसिंग करने पर कैसा दिखेगा? एकदम चमकदार पीला स्वर्णत्व को प्राप्त होगा, ठीक है? पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम। दूध में जैसे घी। बराबर। घी कहां से मिलेगा? दूध में से मिलेगा। पानी में से मिलेगा क्या? नहीं, वो आती है ना बात एक। अच्छा, इसमें एक और बात में थोड़ा, ये 2 छंदों को पूर्ण करने के बाद एक और बात कहूंगा मैं। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम। तिल के मध्य तेल है। तिली के तिनके में तेल मिलेगा, बराबर। देह मध्ये तथा शिव, शरीर में आत्मा है। कैसी कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा। हाँ, शुद्ध आत्मा है। माना कि पर्याय में मलिनता है, परंतु सामर्थ्य तो आज भी भगवान जैसी है, बराबर। अगली लाइन में वही बात कह रहे हैं। काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, बोलिए। काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, लकड़ी में अग्नि। बहुत बढ़िया। लकड़ी में अग्नि उत्पन्न करने की ताकत कैसे? अरे पहले के जमाने में देखा होगा, 2 लकड़ियां आपस में रगड़ते थे, या 2 पत्थर आपस में, पत्थर की तो बात अलग है, परंतु ये दावानल कैसे लगती है? ये दावानल कैसे लगती है? लकड़ी के वृक्ष से, पेड़ से। 2 बांस के वृक्ष आपस में जब रगड़ते हैं, जेठ की गर्मी होती है, सब सूखा सूखा होता है, और 2 बांस के वृक्ष आपस में रगड़ देते हैं, तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है और दावानल लग जाती है, भयंकर अग्नि लग जाती है, बराबर। उसी प्रकार कह रहे हैं, अग्नि, जब बांस हमें दिख रहा है तो बांस में अग्नि है क्या? नहीं, पर उसमें वो शक्ति है कि वो अग्नि को उत्पन्न कर सके, ठीक है? काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति। अब मुद्दे की बात है, शक्ति रूपेण तिष्ठति। माना कि पर्याय में अभी प्रकट नहीं है, सामर्थ्य तो है आज भी, बराबर। सामर्थ्य तो आज भी है कि इस कालिमा में से हम सोना बाहर निकाल दे, इस दूध में से मलाई अलग करने पर, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करने पर बराबर हम घी बाहर निकाल पाए, इस तीली को थोड़ा सा पेलने पर, घानी में डालने पर बराबर से हमें तेल की प्राप्ति होगी। अगर लकड़ी में लकड़ी भले ही अभी अग्नि नहीं है, परंतु लकड़ी को घिसने पर अग्नि की उत्पत्ति जरूर होगी। कह रहे हैं उसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर में रहते हुए अभी बंदिस्त है, अकड़ा, क्या कहना चाहिए, अटका हुआ है, परंतु
इस गंदगी में रहते हुए भी, इस कीचड़ में रहते हुए भी, इस मलिनता में रहते हुए भी वो अपने में रह करके तो शुद्ध ही है और आज भी शुद्ध होने की सामर्थ्य लिया हुआ है। ध्यान रखना, सिद्धत्व की शक्ति तो सभी में है, फर्क सिर्फ पड़ता है व्यक्तिकरण में। क्या कहा? सिद्ध बनने की शक्ति मुझ में भी है, आप में भी है, हम सब में, प्रत्येक जीव मात्र में है। फर्क कहाँ पड़ रहा है? उसके व्यक्तिकरण में पड़ रहा है। सिद्ध भगवान ने अपनी उस शक्ति को, उस पूरे पोटेंशियल को टैप किया, उस पूरे पोटेंशियल को मतलब क्या कहना चाहिए, एक्सप्लोर किया, तो बराबर जितनी उनकी शक्ति थी वो पूरी सामर्थ्य आज प्रकट, 100% सामर्थ्य आज प्रकट हो गई है। हमारे में वो 100% सामर्थ्य बस पड़ी हुई है, उसको एक्सप्लोर करने की बात है। वो द पॉइंट इज जस्ट टू टैप द पोटेंशियल, राइट। हम में और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है, अंतर जो है सिर्फ पर्याय का है, ठीक है। वो आती है ना बात, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं जो हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। क्या बात आई? जो मैं जो हूं वह है भगवान, और क्या है वो, मतलब एक ही बात, जो मुझ में है वही भगवान में, भगवान में और मुझ में एक ही तो बात है। सामर्थ्य अपेक्षा या फिर उस द्रव्य की अपेक्षा, उस वस्तु की अपेक्षा अनंत गुण उनमें भी, अनंत गुण मुझ में भी है। फर्क से पड़ रहा है व्यक्तिकरण में। शक्ति रूप से तो आज भी मैं उनके समान ही हूं, ठीक है। देखिए मैं एक बात, ये चीज आ रही है, व्याप्त है तत्व, लेकिन प्रकट करने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेगा। राइट, करेक्ट, राइट, एग्जैक्टली, वो बात हम में है। क्या कहना चाहिए, क्या उदाहरण दूं, वो घी उस मलाई में से ही निकलेगा। सिर्फ बात इतनी है कि क्या कहा, 4 उदाहरण ऑलरेडी आ गए ना इसमें। हाँ 4 उदाहरण तो वही आ गए, 4 उदाहरण, हाँ 4 उदाहरण हो गए, बट स्टिल मैं उसी उदाहरण को थोड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि घी उस मलाई में से ही निकलेगा। तो सिर्फ मलाई आ गई तो घी बन गया? नहीं, थोड़ा पुरुषार्थ अपनी तरफ से भी डालना पड़ेगा। ध्यान रखना, योग्य वस्तु में से ही, योग्य वस्तु के ऊपर पुरुषार्थ करने पर अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति होती है। दूध में से ही, मतलब दूध के ऊपर ही थोड़ी प्रोसेसिंग करने, दूध को उबाला, थोड़ा ठंडा होने दिया, ठंडा मतलब फ्रीजर की बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरली ठंडे होने की बात कर रहा हूँ। फ्रीजर की वस्तु तो वैसे ही अभक्ष्य मानी जाती है। तो थोड़ा ठंडा होने दिया, तो ठंडा होने के बाद उसमें से जो मलाई आई उसके ऊपर काम करना है। कोई व्यर्थ ही में पानी को नहीं, पानी के साथ नहीं, पानी को नहीं मथना है। क्या कहा, मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं, व्यापार में निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। कहाँ की बात है ये? किसी ने सुनी है ये बात? मैंने तो आपको जरूर बताई होगी। किसमें? आगम से ही सुना है कहीं। भारिल जी की शायद, हाँ राइट, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल की ये 12 भावना में है, तीसरी संसार भावना की बात है। क्या कह रहे हैं? मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं। पानी को आप कितना भी मथिए, आपको उसमें से घी मिलेगा ही नहीं। घी मिलना होगा तो दूध में से ही मिलेगा। दुग्धम अध्ये यथाघृतम। मैं इसके पीछे सब खोल रहा हूं। अपने विषय की खोज करनी है तो कि बाह्य सामग्री में नहीं मिलेगी, आपको अपेक्षित या उद्दिष्ट वस्तु में, उद्दिष्ट मतलब एक इंटेंडेड, जो जिस विषय में से आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको पुरुषार्थ भी वहीं पर अग्रसर करना होगा। जिस वस्तु में से आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अच्छा बोलिए,
हाँ, उदाहरण तो बहुत होते हैं ज्ञान में, बट ऑन द फ्लैश सूझते हैं नहीं। क्या उदाहरण दूं अभी? हाँ, आप शक्कर में से कितनी तिखास निकालना चाहेंगे, शक्कर को कितनी खाएंगे तो आपको तिखास मिलेगी, कितनी शक्कर डालेंगे तो सब्जी तीखी हो जाएगी। अरे तुम गलत जगह प्रयास कर रहे हो। तीखी करनी है सब्जी तो तुम्हें मिर्च डालनी पड़ेगी। यथार्थ वस्तु पे ही तुम्हें काम करना होगा। गलत वस्तु पे काम करोगे तो गलत नतीजा ही मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा के बाहर की वस्तु के ऊपर अगर अपनी दृष्टि रखोगे, अपना अहम करोगे, तो तुम्हें अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति तो होगी ही नहीं, तुम्हें सुख की प्राप्ति तो होगी ही नहीं। क्यों? इष्टोपदेश में एक श्लोक आता है, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। ये मैं आपको कहूंगा, ये श्लोक याद कर लीजिए, ये जबरदस्त है। वैसे तो पूरा इष्टोपदेश ही याद करने जैसा है, परंतु ये श्लोक बहुत जबरदस्त है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। अज्ञानी के पास रहने से अज्ञान की उपासना होती है, और ज्ञानी के पास रहने से ज्ञान ही उपजता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। सुप्रसिद्धमिदं वच, लोक में ऐसी प्रचलित बात है। आप मेडिकल में जाकर के किराना माल नहीं मंगा सकते। एक स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, मेडिकल में जाकर के आप किराना माल नहीं मंगा सकते। मेडिकल में आपको दवाइयां ही मिलेगी। किराने शॉप में जाकर के आप मोबाइल नहीं मंगा सकते। मोबाइल लाने के लिए आपको क्या कहना चाहिए, वो शोरूम में ही जाना पड़ेगा। मोबाइल के शोरूम में जाकर के आपको गाड़ी नहीं मिल सकती। गाड़ी के लिए आपको उस कार डीलर या टू व्हीलर डीलर के पास ही जाना पड़ेगा। वही कह रहा हूं, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। आत्मा के पास सुख है, वो सुख ही दे सकता है। अन्य विषयों के पास सुख नहीं है। क्यों? उनमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो जब सुख नाम का गुण नहीं है तो वे हमें सुख कैसे दे सकते हैं? बात बिल्कुल सिंपल है। वे जब हमें सुख देने में समर्थ ही नहीं है तो उसके पास या उस रास्ते पर प्रयास करना कितना हास्यास्पद रहेगा। मतलब सारी की सारी मेहनत विफल जाने वाली है। जो गाड़ी हमें दिल्ली पहुंचा ही नहीं सकती है, जो गाड़ी चेन्नई जाने वाली है, तो ऐसी गाड़ी में बैठ करके करना क्या? जो पुरुषार्थ हमें अपनी वस्तु से दूर लेकर के जाए, वो सुख की प्राप्ति ही ना कराए, तो ऐसे पुरुषार्थ का क्या काम? इसलिए जरूरी है कि हम योग्य जगह पर ही पुरुषार्थ करें। और योग्य जगह क्या है? वो ध्रुव वस्तु। मैं इतना सब किसके पीछे बोल रहा हूं? मैं उस ध्रुव अंश की महिमा गा रहा हूं। अपना प्रयोजन उस ध्रुव अंश से सदने वाला है, ना उससे उत्पन्न पर्याय से भी नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ा करोड़पति सेठ है, अब्जोपति सेठ है, आज उसको पुत्र की प्राप्ति हुई है। ठीक है, प्रश्न है मेरा, पैसा लेना होगा तो किसके पास जाएंगे? स्थूल उदाहरण है, पैसा लेना होगा किसके पास जाएंगे? सेठ के पास जाएंगे, उसके लड़के के पास जाएंगे? सेठ के पास। क्यों? लड़का तो उसी से उत्पन्न है ना, लड़के के पास भी जा सकते हैं। अरे लड़का कोई काम का ही नहीं है। हमारा प्रयोजन किससे सदने वाला है? सेठ से सदने वाला है, तो सेठ के पास ही जाना पड़ेगा। माना कि बाद में बड़ा होकर के ये बेटा भी हमें मदद के लिए आ जाएगा, परंतु वर्तमान में तुम्हें सुख की प्राप्ति के लिए उस सेठ का ही आश्रय लेना होगा। बराबर? चलिए, स्थूल उदाहरण था बट समझने के लिए काफी था। ये मैंने कुछ आगम आधार दिए। कितने? मेरे ख्याल से 3 आगम आधार हो गए। लगभग 4 आगम आधार हो गए। एक तो मैंने आपको किसका दिया? द्रव्य संग्रह का दिया। एक परमानस सूत्र का हो गया, फिर एक आत्मकीर्तन का हो गया, हु स्वतंत्र निश्चल निष्काम, और एक दिया मैंने इष्टोपदेश का एक आगम आधार दिया। हालांकि इष्टोपदेश का इतना रिलेवेंट नहीं था, परंतु एक सपोर्टिंग के रूप में जरूर पेश किया जा सकता है। ठीक है, और सबसे फेवरेट समय सार आप ग्रंथ लीजिए, आपको तो पूरा 8वें, मतलब लगभग आपको 8वें महीने की चर्चा मिलनी है। बराबर? कहाँ से चालू करें? कीजिए चालू, पहले ही कलश से चालू कीजिए। मैं गाथा भी नहीं, पहले कलश से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप ग्रंथ खोलेंगे तो आपको गाथा नहीं, आपको सबसे पहले पहला कलश मिलेगा।
पहला कलश है, उसके बाद में पहली गाथा का विवरण आया है। ठीक है, पहला कलश क्या है? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आइए, आपके पास समय सार होगा, मैं अपनी तरफ से नहीं अर्थ कहूंगा, ये इसमें जो अर्थ लिखा है ना उसी में से अर्थ समझने में काफी अच्छा रहेगा। समय सार ले लीजिए, पहले ही कलश का अर्थ पढ़ना है। भैया जी, जो आपके पास समय सार जो उस दिन आपने भेजे था ना प्रिंट आउट, हाँ, तो आपके तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखते हैं, लेकिन हमारी इस बुक में वर्ड टू वर्ड नहीं है, बस व्याख्या ही लिखी है। ये भार्य साहब की है गायककार प्रबोधिनी। अच्छा, मीनिंग्स नहीं है। आप समय सार की बात कर रहे हैं प्रवचन सार की? समय सार मेरे पास तो एक दूसरी है, क्या मेरे पास तो मतलब जो नॉर्मल है वही है। मतलब नॉर्मल क्या कहे, प्राय जो ग्रंथालयों में या फिर स्वाध्याय हॉल में पाई जाती है वो वाली होती है। मेरे पास डॉक्टर साहब वाली नहीं है, मेरे पास। ठीक है, एनीवे, हम तो आते हैं पहले कलश में। क्या कह रहे हैं? नमः समय सारायस। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार, कैसा सार? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। देखिए, नमस्कार भी किसको कर रहे हैं? आत्म नमस्कार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अनंत आदि को तो नमस्कार है ही है, परंतु वे अनंत आदि अवस्था में कैसे पहुंचे? उन्होंने भी तो अपनी आत्मा का आश्रय लिया है। भगवान को देख करके क्या करना? लुक इन एंड नॉट लुक आउट इज द लुक आउट ऑफ जैनिज्म। नहीं, फिर से लुक इन एंड नॉट लुक आउट इज द आउटलुक ऑफ जैनिज्म। भगवान को देख करके भगवान हमें यही बताते हैं, लुक इन एंड नॉट लुक आउट। ठीक है, लुक इन मतलब मेरे, देखो, जब भी तुम्हें अपने स्वरूप की भूलन हो जाए तो भगवान को याद करना। भगवान क्या करेंगे? भगवान भी तुम्हें अपनी वस्तु की याद दिलाएंगे, तो पुनः तुम अपनी वस्तु में पुनर्स्थापित हो सकते हो। कहते हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है कि मैं कभी भी दिक्कत में आ जाता हूँ तो पिताजी को याद करता हूँ। हाँ, तो हाँ, मतलब हो जाता है, काम हो जाता है मेरा। वैसे ही मैं एकदम स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे ही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जब भी तुम्हें दिक्कत हो ना तो मेरे पास देखना। क्या होगा? मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अपने में देखो, मेरे पास भी मत देखो, तुम अपने में देखो, यही मेरे पास देखने पे तुम्हें संदेशा मिलेगा। मेरे पिताजी भी यही कहते हैं, तुम स्वयं का दिमाग लगाओ, मेरे दिमाग से मत चलो, मुझे याद करने पर तुम्हें यही सीख मिलेगी। ठीक है, और वैसे ही होता है। एनीवे, कह रहा, आगे पढ़ते हैं। वह कैसा है? भावाय अर्थात शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। आ रही बात, पूरे की पूरे 8वें नए की बात आ रही है। और जो मुख्य बात मुझे कहनी थी ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित। एक प्रश्न है मेरा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, ये तो चौथे नए का विषय भी था। 8वें नए में इसमें क्या फर्क पड़ा? फर्क इतना ही पड़ा, वहां पर भेदरूप कथन था, यहाँ भेदरूप कथन है। सिंपल। हमने क्या देखा था? द्रव्य कर्म दूसरे नए का विषय, भाव कर्म तीसरे नए का, तीसरा और 5वें नए का विषय। हालांकि द्रव्य कर्म का कर्ता ये किसी अपेक्षा से 5वें नए में भी लिया जा सकता है। क्यों? विकृति ही है ना, ठीक है, तो उस हिसाब से लिया जा सकता है। तो दूसरा, तीसरा, 5वां नय हो गया। नो कर्म पहला दूसरा नय भी हो गया। ठीक है, अब रही बात पर्यायों की, पर्याय भी इस वस्तु से भिन्न बताई जाती है। ठीक है, पर्याय एक समय की तो है, इसलिए उसको भी क्षणिक होने से 6वें 7वें नय के भी विषय को आश्रयभूत नहीं माना जा सकता। इसलिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित जो वस्तु है, अवस्था को भी नमस्कार नहीं है, उस वस्तु को नमस्कार है। ठीक है, ये एक आगम आधार दिया मैंने। अब इसी से जुड़े हुए मैं आपको 2 आगम आधार और देता हूं। क्या है वो? अरुहा सिद्धायरिया
उज्झाया साहु पंच पर मिट्ठी ते विहु चिट्ठ ही आदे तम्हा आदाहु में शरणम। कहाँ मिलेगी? अष्टपौड़ की दूसरी गाथा। क्या कह रहे हैं? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन सब आत्मा की अवस्थाए आत्मा ही है शरण। बात एकदम क्लियर है। वो अवस्था भी कैसे प्रकट हुई है? उस वस्तु का आश्रय लेने पर। देखिए एक उदाहरण देता हूँ मैं, बहुत जबरदस्त, मतलब अकबर के जीवन की बात है। क्या हुआ? एक बहुत ही गरीब आदमी, दरिद्री आदमी सुल्तान अकबर के पास आया कि साहब थोड़ी सी मदद कर दो, माँ बाप थोड़ी सी कुछ सहायता दे दो जिससे हमारा कुछ गुजारा हो सके। अकबर का नमाज का समय हो गया। आप जानते ही मुसलमान कितने कट्टर होते हैं। नमाज का टाइम हो गया तो सब काम छोड़ छाड़ के पहले नमाज करेंगे। तो उसको कहा रुको, मैं नमाज अदा करके आता हूँ। नमाज हो गई और फिर कहा उसको, बोलो भाई क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा साहब कुछ नहीं चाहिए था, मैं तो हूँ ही भिखारी, परंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास आ गया जो मेरे से भी बड़ा भिखारी है। मतलब नमाज में क्या पढ़ता होगा अकबर? वही कहता होगा मेरी प्रजा का कल्याण हो, मेरी प्रजा सुखी रहे, शांत रहे, उसको आदि व्याधि ना हो, रोगी ना हो, सुराज्य बने रहे। ऐसी तो मांग कामना करता होगा। किससे? तथाकथित अल्लाह से वो मांग करता होगा। अब ये भिखारी सोच रहा है यार ये राजा स्वयं उस अल्लाह से मांग रहा है तो मैं क्यों इसके पास आऊं? ये जिस व्यक्ति से मांग रहा है, ये जिस व्यक्ति से माल ले रहा है, मैं भी उसी के पास जाता हूं ना। ठीक है, उसी प्रकार कह रहे हैं ये अरहंत आदि के आश्रय अपन ले रहे हैं, परंतु अरहंत आदि ने भी किसका आश्रय लिया है? अपनी आत्मा का ही आश्रय लिया है। तो क्यों ना मैं भी अपनी आत्मा का आश्रय लूं? तो मुझे इनकी भी सहायता कहने की अपेक्षा इनकी भी पराधीनता नहीं रहेगी, मैं तो स्वाधीन बना रहूंगा। बराबर है। एक आधार मैंने, मतलब एक उदाहरण और दे दिया। अष्टपौड़ की भी एक गाथा बता दी। एक और क्या है वो? शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होय। नहीं ये कुछ और बात थी। नहीं हाँ, शुद्धातम अरु पंच गुरु, ठीक है। निश्चय से तो आत्मा ही शरण है, परंतु व्यवहार से देखा जाए तो पंच परमेष्टि भी अपनी आत्मा का आश्रय लेने से वे भी परम इष्ट है या शरणभूत वस्तुएं या शरणभूत व्यक्ति है। ठीक है, और मैं आपको आधार दूं, मतलब बहुत, या 8वां है तो अध्यात्म का ग्रंथ उठाइए, आपको 8वां नहीं मिलते जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। मतलब कहने की बात है उस शुद्ध वस्तु के बारे में जितनी चर्चा आपको मिलेगी समझ लेना चाहिए 8वें के बारे में चल रही है। और क्या आधार दूंगा मैंने आपको यह आधार कुछ दिनों पहले भी दिया था। कहाँ? शायद मैंने चौथे नए में दिया था और 5वें या 6वें नए के दौरान भी दिया था, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट चौथे नए में तो दिया था। 6वें गाथा की टीका, शुद्ध की परिभाषा। शुद्ध मतलब क्या? किसी को याद है? किसी ने याद करने की कोशिश की? किसी ने याद करने की कोशिश की क्या? शुद्ध की परिभाषा संस्कृत वाली। एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। आइए 6वें गाथा की टीका में। राइट, पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। आइए राइट, आइए 6वें गाथा की टीका में आइए। एष एवाशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्यते। ये आप 10 दफा 50 दफा जितनी बार सुनेंगे सुनिए, बट ये मैं कहूंगा कि ये याद कीजिए। ये लाइन, ये बहुत जबरदस्त लाइन है। शुद्ध की परिभाषा दे रहे हैं। समय सार, अभी प्रवचन सर की बात नहीं चल रही। समय सार गाथा 6 की टीका
क्या कह रहे हैं? द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमान, मतलब अरे उस विकल्प से भी पार है, उस पर्याय से भी पार कह रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं अर्थ। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित, अन्य द्रव्यों के भावों से, अब यहाँ अन्य द्रव्यों के भावों से कह करके, भाव कह करके यहाँ इन्होंने पर्याय भी कवर कर लिया है, मतलब पर्यायों से पार ऐसी वो वस्तु बताई जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये छठवें गाथा में भी यही बात आई, पर से भिन्न, अपने से अभिन्न ऐसी जो वस्तु है वह शुद्ध द्रव्य प्रयोजनभूत वस्तु। आठवें नय का विषय त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक तत्व, अपरिणामी तत्व जिसे कहा जाता है, ऐसे तत्व की बात चल रही है। ठीक है, और एक आगमाधार है। शुद्ध की परिभाषा और कहाँ पर आई है? मैंने समय सार में एक और जगह दिखाई थी। अहमेको खलु शुद्धो, राइट, अहमेको खलु शुद्धो दंसणनाणमय्यो सदारुवी न वियत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। 38वीं गाथा की टीका। अहम एक को, मैं एक, खलु शुद्धो, शुद्ध हूँ, शुद्ध, यहाँ पर भी शुद्ध आ गया। 38वीं गाथा का शुद्ध क्या है? आइए 38वीं गाथा से पढ़ते हैं। 38वीं गाथा, हाँ देखिए यहाँ शुद्ध की एक और परिभाषा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नर नारकादि जीव विशेषा, जीव पुण्य पापाश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष लक्षण व्यावहारिक नवतत्वेभ्यष्टम तत्वेष्टंकोत्कीर्णैक ज्ञायक स्वभाव भावेनात्यंत, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, विविक्त्वात् शुद्ध। संस्कृत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट स्टिल अपन नीचे अर्थ पढ़ते हैं। शुद्ध की परिभाषा क्या है? नर नारक आदि जीव के विशेषण, एक अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यावहारिक नव तत्व है, उनसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध की परिभाषा यहाँ पर बताई। नर नारक आदि, सिंपल है, नर नारक आदि पर्याय से पार, नव तत्व से पार जो बात है या जो वस्तु है वो ज्ञायक पने से टंकोत्कीर्ण, ऐसी शुद्ध अवस्था, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। ठीक है, शुद्ध की बात एक और आई, एक और जगह मैंने आपको दिखाया था। हाँ अब ना नहीं कहना, मैंने एक जगह और दिखाया था। 49 नंबर में भी है क्या? 49 तो नहीं होना चाहिए। हाँ राइट, वो भी होगी। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग गणम जीवो मणिदिष्ठ संठानम। नहीं वहां नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं? हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा, चेतना जिसका गुण है ऐसा, शब्द रहित, किसी चिन्ह के ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जा सकता ऐसा जान। मतलब उद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण से भिन्न कहा। देखा जाए तो यहाँ पर भी एक छठवीं गाथा की जो टीका है उसी का थोड़ा एक्सटेंशन आ रहा है, क्योंकि पर द्रव्यों से भिन्न यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और एक आगम आधार है शुद्ध की परिभाषा के लिए 73वीं गाथा की टीका। खोलिए 73वीं गाथा की टीका भी खोलिए तुरंत। वैसे तो देखा जाए तो बहुत कुछ है, 19वीं गाथा भी आएगी, 75वीं गाथा भी आएगी,
बहुत कुछ है। वो आपने 51वीं गाथा भी शायद बताई थी। 51, 50 से 55 लेकर की गाथा, वहां पर तो सीधा यही है, वर्णादि और रागादि 29 भावों से न्यारा उस जीव को बताया है। तो 50 से 55 लेकर 55वीं गाथा है, उसमें पूरा वही विवरण है। वो भी ले सकते हैं पर्यायों से पार, परंतु वो प्रकरण विशेष रूप से कहाँ लगेगा, रागादि से पार है। यहाँ पर क्या कहने, रागादि तो दूर, निर्मल पर्याय से भी पार है। वो मात्र वस्तु है, वो वस्तु के बारे में, उस गुण से भी पार, उस वस्तु के बारे में स्वरूप हमें जानना है। ठीक है। 73वीं गाथा क्या है, अहमेको खलु शुद्धो निम्ममो नाणदंसन समग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो सौवे ए देखयम नेमी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शुद्ध क्यों कहा जा रहा है वस्तु को, तो ये भी लाइन याद करना। टीका में आइए, संस्कृत टीका, सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्ध, निर्मलानुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण जो निर्मल अनुभूति होती है, देखिए निर्मल अनुभूति कह रहे, मलिन अनुभूति नहीं कह रहे। मलिन अनुभूति कब होगी, जब विकल्प होगा, विकल्प के दौरान वो मलिनता उत्पन्न होती है, निर्विकल्प अवस्था में ही वो मलिनता हट जाती है और निर्विकल्प निर्मल अनुभूति होती है, और उसी को जिस वस्तु का अनुभव होता है ना, वो शुद्ध वस्तु। ठीक है, और आगे मैं आधार देता हूँ। आज तो समय सार जितना टटोलने जाएंगे आप उतना कम पड़ेगा। आइए 142 नंबर की गाथा में आइए। कम्मं बद्धम जीवे एवं तु जाननय पक्षम पक्षातिकंतो पुनः भणिदो जो सो समय सारो। क्या कह रहे हैं, जीव में कर्म बद्ध है अथवा अबद्ध है, इस प्रकार तो नए पक्ष जानो, किंतु जो पक्षातिक्रांत करने वाला कहलाता है वह समय सार अर्थात निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है। आ गई बात 42वीं गाथा, 142वीं गाथा, जहां पर यह बताया जाता है कि नए पर वस्तु कैसी है, नए पक्षातिक्रांत है, मतलब नयों के विकल्प से भी पार है। नयों का नए की विषयभूत वस्तु जरूर है, परंतु वो उस विकल्प से दूर है, विकल्प से पार है। ठीक है, तो नए पक्षातिक्रांत सकल कारक या षट कारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण, स्पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, नर नारकादि पर्यायों से रहित, कितनी तो भी परिभाषा इस शुद्ध की बताई है। ठीक है, और एक परिभाषा तो अपन पहले भी देख चुके हैं, क्या, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है वो भी शुद्ध होता है। अरे इसमें पर्याय की भी मिलावट नहीं, इसलिए शुद्ध है। कितने जनों को 5 अर्थ समझ में आया, मैंने तब शुद्ध के 4 अर्थ बताए थे, मैंने एक और 5वां अर्थ और डाल दिया। कौन सा, 38वीं गाथा वाला शुद्ध और ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब फिर आप 69 से लेकर के शायद कितना 20 ना, तो 88 तक जाना होगा क्या, 90 नहीं 89 सॉरी 69 से लेकर के 89 नंबर की गाथा, कलश एक्सट्रीमली सॉरी, 69 से लेकर 89 नंबर की जो कलश है, टेंटेटिवली 20-21 कलशों का सेट है, जहां पर अलग अलग प्रकार के नए पक्षों के जो जोड़े हैं उनको खड़ा किया है, जैसे बद्ध अबद्ध, भोक्ता अभोक्ता, कर्ता अकर्ता, और इन सभी विकल्पों से या इन सभी भेदों से पार ऐसी वस्तु क्या है वो, वही वास्तव में चिच्चिदेव, वही वास्तव में चैतन्य है, चित स्वरूप है। ये बात कही गई है आगम आधार के रूप में, और कई सारी बातें ले सकता हूं, परंतु मुझे लगता है इतनी सब बातें काफी रहेगी। कुछ और बातें आएगी ज्ञान में तो जरूर बताऊंगा। बनारसी दास जी की बात तो कहे बिना बिल्कुल नहीं चूकूंगा, क्या कि सिद्ध समान सदा पद मेरो,
और वो बात आ रही थी ना, जो मैं हूँ वह है भगवान, भगवान और मुझ में अंतर सिर्फ व्यक्तिकरण का है, उस पर्याय का है। स्वभाव अपेक्षा तो जैसे वे हैं वैसे मैं ही हूँ। फर्क कैरी में और आम में सिर्फ वो पकेपन का है, वो पर्याय का भेद है। हाँ, वस्तु तो आम ही है ना, वस्तु तो आम ही है, एक पकी हालत में है, एक कच्ची हालत में। ठीक है, आज इस कच्ची कैरी पर थोड़े सा परिश्रम लेंगे तो आगे जाकर के यही मीठे फल का रूप धारण करने वाली है। ठीक है, ओके। 144 भी ले सकते हैं। राइट, 144 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ 272 भी ले सकते हैं। 272 क्या है? 272 नंबर की भी एक गाथा है। निश्चय नया सिद्धा पूर्ण मुनिनो पावंती निर्वाणम। निश्चय नय के आश्रय से ही एवं व्यवहार न हो। हालांकि इसका प्रकरण थोड़ा बाद में आएगा, यहाँ पर व्यवहार नय की बात आ रही है, परंतु कह रहे हैं निश्चय नया सिद्धा पूर्ण मुनिनो पावंती निर्वाणम। इस निश्चय नय के आश्रय से ही मुनिराज बोलिए निर्वाण को प्राप्त होते। अब यहाँ पर निश्चय नय का आश्रय मतलब क्या, बोलिए? आज की कक्षा का पहला ही टॉपिक था, निश्चय नय का आश्रय मतलब क्या? अपनी आत्मा का आश्रय। निश्चय नय की विषयभूत आत्मा का आश्रय। अब अपनी आत्मा का आश्रय बात बराबर है, परंतु लिटरल भी नहीं, इस शब्द की अपेक्षा ही जाना चाहे तो ये कहेंगे कि क्या कहना था? निश्चय नहीं, हाँ, निश्चय नहीं के विषयभूत आत्मा का ही आश्रय। ठीक है, ओके। फिर आप छठवीं गाथा भी ले सकते हैं, सातवीं गाथा ले सकते हैं, छठवीं गाथा ले सकते हैं, सातवीं गाथा ले सकते हैं, 27वीं गाथा ले सकते हैं, 16वीं गाथा ले सकते हैं, और अरे मतलब आप झड़ी लग जाएगी यहाँ पर। 19वीं गाथा ले, 19वीं गाथा तो मैंने ली नहीं, 19वीं गाथा ले सकते हैं, कितनी गाथाएं ले सकते हैं आप। गाथा लीजिए, कलश उठाइए, 11वां कलश ले सकते हैं। 11वां कलश कहाँ पर है? 10वें कलश के बाद में। 11वां कलश कहाँ है? 10वें कलश के बाद में। आइए आप कहिए 12वें कलश से पहले। ये शायद 12वीं गाथा के बाद, 12वीं या 14वीं गाथा के बाद में है, तो वहां पर मिल जाएगा। वो भी प्रकरण पठनीय है, परंतु मैं समझता हूँ कि जितनी भी बातें हम और एडिशनल करेंगे बस इसी विषय के पोर्शन में मिलेगी। आप अब स्वयं अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रकरण को जरूर समझ पाएंगे। आज हमने विशेष जोर इसी पे दिया कि परम शुद्ध निश्चय नय की चर्चा कहाँ कहाँ मिलती है। अरे पूरा ग्रंथ, अरे कोई भी ग्रंथ उठा करके देखिए, कोई भी अध्यात्म की बात थोड़ी बहुत तो आए बिना रहती नहीं। क्यों? क्योंकि ये काम हमारा अध्यात्म से ही सजने वाला है। ठीक है, चलिए रुकते हैं। जो आपने जो बताया था ना, आत्माश्रितो निश्चय नय पराश्रितो व्यवहार नय है। हाँ, यही है इसमें 272 में लिखा हो। राइट, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहारा। आत्माश्रितो निश्चय नय पराश्रितो व्यवहार। आत्माश्रित कहिए या स्वाश्रित कहिए, कुछ भी कहिए। जी, हाँ जी, आपने जो प्रमाण न्याय वाला आज उस क्वेश्चन का आंसर आया। अच्छा, राइट, मैंने देखा नहीं। इसमें कहीं ऐसा हाईलाइट नहीं, वो ऐसा हाईलाइट नहीं किया कि दे आर, मतलब इसमें तो हाईलाइट इसको प्रमाण को ही कर रहे हैं, आगम की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से। अपन ऐसा सोच रहे थे ना कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा मैंने देखा। हाँ, मैं पढ़ूं क्या? लिखा है, देखिए, बोलिए। आगम के हिसाब से तत्व सूत्र, पहला अध्याय, छठी गाथा है शायद ये है सूत्र। प्रमाण ने नियर अधिगम, बराबर। सूत्र विद्यमान है। टीकाओं में जब ये प्रश्न उठाया गया कि प्रमाण बड़ा शब्द होने पर भी उसे प्रथम स्थान क्यों लिखा है, हाँ, छोटा शब्द ने पहले चाहिए, अन्यथा गारव दोष आता है। बराबर। उसके उत्तर में आचार्य कि प्रमाण शब्द की प्रथम रखने के कारण उसकी पूज्यता है। बराबर। प्रमाण बिना न की प्रवृत्ति असंभव। ठीक है, राइट, समग्र वस्तु को जानने पूर्वक ही उसके अंश को जाना जा सकता है। ठीक है। अब अध्यात्म शास्त्रों के हिसाब से बता रहे हैं। अध्यात्म शास्त्रों में दृष्टि प्रधानता के कारण, रूप की आश्रयभूत होने के कारण परम शुद्ध निश्चय नय को ही पूज्य कहा है।
बराबर। सी के ब्रैकेट में इसके विषय के आश्रय से ही निर्मल प्राय उत्पन्न होती हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में भी अटकना नहीं। ये उसका आंसर दिया है। हाँ बराबर है ना। इसमें फिर नए तो कहीं आया नहीं ना, मतलब पूछिए तो फिर प्रमाण। अरे इन्होंने सुनिए सुनिए सुनिए, इन्होंने प्रमाण की बात कही तो क्या नए में अटकना? इन्होंने कहा प्रमाण में अटकना नहीं, तो क्या नए में अटकना? नहीं, नए में भी नहीं अटकना है। ये तो हमें हमारी सूझबूझ लगानी है। इन्होंने बात प्रमाण की लिखी है, परंतु आपको सुनिए, बात इन्होंने प्रमाण की लिखी है कि उसमें अटकना नहीं, परंतु नए और निक्षेप दोनों को भी लगाना है आपको। बाहर नहीं जाना, प्रमाण में अटकना भी नहीं है, ये कहना चाह रहा है। एंड में ये लिखा है बोल्ड लाइन, बराबर। निष्कर्ष प्रमाण में भी अटकना नहीं, प्रमाण के साथ साथ नए में भी अटकना नहीं, और ना ही निक्षेप में भी अटकना, क्योंकि तुम प्रमाण से छूट जाओगे और एक पर्टिकुलर विषय को पकड़ने लग जाओगे। तुम पूरा क्या कहना चाहिए, क्या कहूं मैं अभी, उदाहरण नहीं याद आ रहा है। कि मैं पहले उसको ऐसे ही समझ रहा था कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, अपने अपने स्थानों पर दोनों का महात्म्य है। अपने अपने स्थानों पर दोनों का महात्म्य है। हाँ, वो विशेष और ये वाली बात आ रही थी, सामान्य और विशेष। राइट 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 राइट। ठीक है भाई, थैंक यू। जिन्होंने स्तुति करेंगे